हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022, जिसमें 45,000 वैकेंसी आई हुई है और हमारे पास सिर्फ 1 महीना का टाइम है। इस 1 महीने में हम एसएससी की तैयारी कैसे करें, वो हमारी स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में रहेगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताने वाला हूँ। मैं एज ए सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ एसएससी जीडी 2021 का। मेरा ज्वाइनिंग आसाम राइफल में हुआ है। मेरा ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग 11 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपके लिए ये वीडियो छोड़ जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो इस वीडियो के माध्यम से और कम समय में आप कैसे तैयारी करें एसएससी जीडी, जिसकी वैकेंसी 45,000 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं 2021 का सिलेबस और अब का सिलेबस दोनों है एक ही, लेकिन क्वेश्चन का और टाइमिंग का डिफरेंट हुआ है। पिछली बार तो 100 क्वेश्चन और 90 मिनट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 80 क्वेश्चन रहेगा और टाइम 60 मिनट रहेगा। जी हाँ, टाइम का बहुत यहाँ हेरफेर किया गया है और टाइम आपके पास बिल्कुल पिछले के मुकाबले कम रहेगा और आपको थोड़ा सरवाइव करना पड़ेगा टाइम पे। टाइम इसमें बहुत कम है और आपको 80 क्वेश्चन करना है और आपको सिर्फ मिलते हैं 60 मिनट। तो टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे और वो सारे 4, जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके 4 सब्जेक्ट हैं। एक है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश। आप जो लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी और रीजनिंग के बारे में। हिंदी और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ये दोनों, जिसमें आप बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, आप कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। उसमें आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते हैं तो 17-18 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। ऐसे में आपको 35-36 मार्क्स तो आराम से आपको हिंदी या इंग्लिश या फिर रीजनिंग में आ जाएगा। उसमें आप अच्छा खासा अगर समय देते हैं, कम समय भी देते हैं, तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो हिंदी में आपको थोड़ा समय देना है और रीजनिंग में समय देना है। ऐसे में क्या होगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैथ रीजनिंग में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो 80 में अगर 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बाकी रहा मैथ और जीके का, तो मैथ में आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा और मैथ को अटेम्प्ट करना होगा। बहुत सारे ऐसे मैथ होंगे, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ मैथ ऐसे जरूर होंगे जो टाइम टेकिंग होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। बस आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम देना है या नहीं देना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जान कर देती है ताकि ये इसमें लड़का फंसे और उसका टाइम जाए। तो आपको समझना होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत सारा मैथ में क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको 30 सेकंड में बनेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, फिर भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे 30 सेकंड में बनेगा। तो आप कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो आपको आराम से बन जा रहा है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं ले रहा है। हाँ, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हम एक क्वेश्चन में अगर 4 से 5 मिनट दे देंगे तो वो समय का बर्बादी तो होगा ही, लेकिन एक टेंशन अलग आ जाएगी एग्जाम में कि ये क्या कर दिया मैंने, और उसके चलते आगे का जितना भी पोर्शन है वो हमारा बर्बाद हो सकता है। तो मैथ में क्या पढ़े, मैथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी एसएससी का जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और परसेंटेज। ये 3-4 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI और ये रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये 4-5 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी और सब तैयारी करना होगा। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और अच्छा से अच्छा मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो 4-5 चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा मैथ में। जैसे आप CI एंड SI का आपको क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, मतलब उसका प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें हो सकता है कि अगर एसएससी को लेंथी क्वेश्चन देना होता है तो वो जरूर CI और SI से ही, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ही देते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन अगर देना होता है तो इन सब में देते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैथ में ये है। और रहा बात जीके का, अगर आपका जीके कमजोर है,
अगर आप जान रहे हैं कि मेरा जीके बिल्कुल कमजोर है तो आप बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं देंगे। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप जीके में बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि जीके असीमित है। कहाँ से जीके पूछा जाएगा ये आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना किसी टीचर को पता है। वो हाँ पढ़ा लेते हैं बस, जिसको जितना आपको जीके आता है। हाँ, जीके इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि आप जीके नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन सीमित में पढ़ेंगे, एक सीमा तक ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं। हमारे पास अगर हम दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हैं उसमें 2 से 3 घंटा जीके और करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, उसमें भी टाइम दीजिए। लेकिन आप मुख्यतः रीजनिंग और हिंदी ये दोनों आप अगर मजबूत कर लेते हैं तो आपका 50% काम हो गया। जी हाँ, और ये इजी भी होगा आपके लिए। आप अगर नए लड़के हैं या फिर पुराने, वो डिपेंड नहीं करता है। हिंदी की नॉलेज तो इतने लोगों को होती ही है, लगभग लोग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हिंदी के, जो लड़का नहीं भी पढ़ा होता है तो 10 क्वेश्चन आराम से मार देगा। जो लड़का मैट्रिक करके आया हुआ है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हाँ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे। हाँ, वो 10 क्वेश्चन में हमको काम करने की जरूरत है, उसमें आप मुझे आशा है कि आप उसमें काम करेंगे। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करना होगा। हर एक क्वेश्चन, एसएससी में रीजनिंग सीमित है, और अगर एसएससी में रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग में भी अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप एसएससी का जो रीजनिंग है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। रही बात मैथ की, मैथ में 4-5 अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 4-5 चैप्टर जो मैंने बताया वो उसकी आप तैयारी कर लीजिए। और रही बात जीके की, करंट अफेयर आप स्पीडी से कर सकते हैं, और इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कैसे कौन सी बुक पढ़ेंगे और कैसे आप टेस्ट सीरीज में कैसे टेस्ट सीरीज देंगे और अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे। तो ये है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे रीजनिंग और हिंदी से, ये दोनों का तैयारी आप तगड़ी कर लेंगे ताकि आप कम से कम 50% मार्क्स को अपने शेयर कर लें। बाकी मैथ में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप एसएससी में बैठ रहे हैं मतलब मैथ आपको तगड़ा होना ही चाहिए। अगर आपका मैथ सही नहीं है तो समझ लीजिए एसएससी में एंटर करना मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी मैथ अगर मजबूत नहीं है। बाकी एसएससी जीडी को छोड़कर तो सब में इंग्लिश है, लेकिन सिर्फ एसएससी जीडी में हिंदी है। तो 2 चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है एसएससी में, एक इंग्लिश और एक मैथ। लेकिन इसमें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आप हिंदी भी ले सकते हैं, तो फर्क पड़ता है मैथ से। तो आप मैथ का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे और रीजनिंग और हिंदी का भी करेंगे, और अच्छे से मार्क्स ला पाए। आपका बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए, और अपना एक सीट सिक्योर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।